नमस्कार दोस्तों, आज के हम सेशन में देखने वाले हैं 3 मार्च के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के नए आंकड़ों के अनुसार आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बेस ईयर को 2011-12 से बदलकर कर दिया गया है 2022-23, यानी कि अब जो है बेस ईयर 2022-23 हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने वर्ष 2025-26 के ब्याज दर कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की है? तो इन्होंने 8.25% रखने की सिफारिश की है। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच कितने अरब डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह 1.9 बिलियन डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा क्यूआर कोड बनाया है। इसका आकार क्या है? तो अब तक का सबसे छोटा क्यूआर कोड है 2 स्क्वायर माइक्रोमीटर। ये बात याद रखने वाली है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए सहेली पिंक कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो हरियाणा का बजट पेश किया गया है 2.23 लाख करोड़ का। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत का कुल जीएसटी संग्रह कितना है, यानी कि टोटल जीएसटी कलेक्शन कितना रहा फरवरी 2026 में? तो यह रहा है 1.83 लाख करोड़ टोटल जीएसटी कलेक्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनवरी 2026 में भारत की औद्योगिक सूचकांक यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो है कितनी दर्ज की गई है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दर्ज किया गया है 4.8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो यह 1526 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त बैंकों में बीमारियों की पहचान के लिए किस परीक्षण को अनिवार्य करने पर सर्वोच्च न्यायालय विचार कर रहा है? तो यह टेस्ट है न्यूक्लियाई या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, नेट न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री जुअल ओराम ने 12 दिवसीय ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया? तो ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलने वाले संजू सैमसन ने कितने रन बनाए हैं? तो इन्होंने टोटल 97 रन बनाए हैं और ये नॉट आउट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत अपनी सेमीकंडक्टर आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत आयात करता है? तो भारत अपनी सेमीकंडक्टर आवश्यकताओं का 90% से भी अधिक केवल इंपोर्ट करता है, यानी कि पूरी तरीके से ये फॉरेन पर ही निर्भर है। अगला क्वेश्चन है। दिल्ली में लाडली योजना के स्थान पर कौन सी नई योजना शुरू की गई है? तो दिल्ली में लाडली योजना के स्थान पर योजना है दिल्ली लखपति बिटिया योजना। दिल्ली लखपति बिटिया योजना। राजस्थान भाजपा की नई राज्य कार्यकारिणी समिति में कुल कितने सदस्यों को शामिल किया गया है? तो टोटल सदस्य हैं 154। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में एक रासायनिक संयंत्र से ओलेम गैस के रिसाव की घटना हुई है? तो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के किस जिले से एक रासायनिक संयंत्र से कौन सी गैस है? ओलेम गैस। तो वह महाराष्ट्र का कौन सा है? तो यह पालघर से। नेपाल में प्रतिनिधि सभा के लिए आम चुनाव किस तिथि को निर्धारित है? तो नेपाल में जो चुनाव है उसके लिए तिथि का निर्धारण किया गया हुआ है 5 मार्च, यानी कि 5 मार्च को नेपाल में आम चुनाव होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेज को किस संबंधों में कड़ी चेतावनी जारी की है? दो है नकली मरीज। नकली मरीज जो है, इन लोगों को नकली मरीज बना करके पैसे बनाने की ये धंधा चल रहा था, उसको काफी निंदा किया है। अगला क्वेश्चन है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारतीय नौसेना के जहाजों को किस ऑपरेशन के तहत स्टैंड बाई पर रखा गया है? पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारतीय नौसेना को ऑपरेशन संकल्प के नाम से उन्हें स्टैंड बाई पर रखा गया, ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सऊदी अरब में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए इंडिगो कितनी विशेष राहत उड़ानें संचालित करेगा? तो जो इंडिगो है वो 10 जो है विशेष राहत उड़ानें संचालित करने वाला है। अगला क्वेश्चन है। कनाडा ने हाल ही में भारत के नेतृत्व वाले किस वैश्विक संगठन में या गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो भारत जिसका नेतृत्व कर रहा है वो है
अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये दोनों में कनाडा ने शामिल होने की बात कही है। और इन दोनों का नेतृत्व यानी कि लीडरशिप कौन संभाल रहा है? तो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव जीतने पर 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किस राज्य में किया गया है? यह है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, वह हाइड्रोलॉजिक घटना क्या कहलाती है जिसमें कोई परिदृश्य बारिश की पुरानी यादों को बनाए रखता है? तो यह फिनोमेना कहलाती है हाइड्रोलॉजिकल हिस्टेरेसिस। हाइड्रोलॉजिकल हिस्टेरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की वर्तमान कीमत क्या थी? तो यह जनवरी 2026 में दिल्ली में 853 रुपये एलपीजी सिलेंडर की कीमत थी। पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची में कितने मतदाताओं को अधिनिर्णय के अधीन रखा गया है? तो यह लगभग 60 लाख मतदाताओं को अधिनिर्णय के अधीन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता का नाम क्या है? तो उनका नाम है अयातुल्ला अली खामेनेई। अयातुल्ला अली खामेनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार भारत वर्तमान में कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है? तो वर्तमान में भारत कुल 3.8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत और कनाडा ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2030 तक जो है कनाडा और भारत का व्यापार दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम एशिया संघर्ष में पहले भारतीय हताहत की पुष्टि किस देश के तट पर हुई है? तो पश्चिम एशिया संघर्ष में ओमान में भारतीय के हताहत होने की खबर सुनाई दी है। भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात कम करने किस देशों और क्षेत्रों को आपूर्ति बढ़ाई है? तो भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात को कम करके यह खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्री और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ये अपनी देश के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाई है। इसी के साथ ही सेशन समाप्त होता है। होप यू एंजॉयड दिस।